एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी। किसी ने कहा कि अगर आप बारिश करना चाहते तो इस तरीके से एक अनुष्ठान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, हवन करेंगे तो बारिश होगी। लेकिन उसके लिए आपको उस पहाड़ी की चोटी पर जाना पड़ेगा पूरे गांव वालों को, और 2 दिन तक पूजा पाठ करनी पड़ेगी तो बारिश होगी। गांव से वो चोटी थोड़ी दूर थी। तो सब लोग तैयार हो गए वहां जाने के लिए। एक बच्चा भी तैयार हुआ और वो बच्चे ने साथ में छाता लिया। लोग हंसने लगे। लोगों ने कहा कि भैया बारिश हो नहीं रही है, तुम छाता लेकर करोगे क्या? तो उस बच्चे ने पूछा कि अच्छा तो हम जा क्यों रहे? हम जा क्यों रहे? और उसके इस सवाल से लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप समझ गए? तो बच्चे ने कहा कि हम अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर जाएंगे, 2 दिन अनुष्ठान करेंगे, इसलिए कि बारिश हो जाए, और जब बारिश होने लगेगी तो क्या 15 किलोमीटर भीगते जाएंगे? इससे मैं छाता लेके जा रहा हूं। सारे गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ये तो हमने सोचा ही नहीं। अनुष्ठान कर रहे हैं मगर ये विश्वास नहीं है कि हमारे अनुष्ठान से बारिश होगी, तो उस अनुष्ठान के करने का कोई फायदा? सोच पहले बनानी पड़ेगी, विश्वास पहले करना पड़ेगा, कामयाबी उसके बाद आएगी। और नेटवर्क मार्केटिंग एक परिवर्तन है। वी ऑल आर इन नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग एक परिवर्तन है, एक बदलाव है। किसी भी देश की जनसंख्या में ज्यादा संख्या अविश्वासियों, संदेहवादियों और बाहरी दर्शकों की होती है। जो मैदान में नहीं होते, वो बाहर दर्शक दीर्घा में बैठकर मैच देख रहे होते हैं। अभी भारत पाकिस्तान का मैच था। भारत पाकिस्तान के मैच में खिलाड़ी कितने थे और दर्शक कितने थे? खिलाड़ी उंगली पर गिने जाने लायक होते हैं और दर्शक लाखों की संख्या में होते हैं। राइट? तो किसी भी देश की जनसंख्या में ज्यादा संख्या अविश्वासियों, संदेहवादियों और बाहरी दर्शकों की होती है, जो ना तो किसी परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं और ना उसे आगे लेकर जाते हैं। यानी ना तो वो किसी बदलाव की शुरुआत करते हैं और न किसी बदलाव, किसी परिवर्तन का समर्थन करते हैं, बल्कि बाहर बैठकर वो हुटिंग करते हैं। बाहर बैठकर वो परिवर्तन करने वाले लोगों के मनोबल को कमजोर करते हैं। इतिहास गवाह है कि हमेशा से ही परिवर्तन की शुरुआत करने वाले लोग चंद होते हैं, मुट्ठी भर होते हैं। मगर वो एक ऐसा समूह होता है जो किसी परिवर्तन की शुरुआत भी करता है, उसे आगे लेकर के भी जाता है। वही निर्माता होते हैं, वही प्रशिक्षक होते हैं। किसी भी परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए, किसी भी बदलाव को स्वीकार करने के लिए आपको अपनी आंख और कान खुले रखना होता है। भविष्य की दृष्टि रखनी होती है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, उसका पूर्वानुमान, उसका अवलोकन, उसकी जानकारी, उसकी कल्पना, जानकारी से भी ज्यादा कल्पना यह जरूरी होती है। और पुरानी परंपरा, रूढ़िवादी मान्यता और अपनी आदतों की दीवार को लांघने की शक्ति होनी चाहिए, तब आप किसी परिवर्तन को स्वीकार कर पाएंगे। लीडर वही बनता है जो दुनिया से पहले अपने आप को बदलता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बदलाव है। इन 2 जिंदगियों में से आपको कोई एक जिंदगी चुननी है। ये जीवन आप ले सकते हैं कैटरपिलर का, इस कीड़े का, और हमेशा यही रह सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो एक बदलाव करके यहां से यहां भी आ सकते हैं। कीड़े की जिंदगी का कोई महत्व नहीं है, किसको उसकी परवाह नहीं है, किसी के चेहरे पर उसको देखकर कोई मुस्कान नहीं आती। मगर तितली अगर आपके बगल से गुजर जाए तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। चेहरा खिल जाता है, देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। और कोई ऐसे बगीचे में आप चले जाए जहां पर खूब सारी रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हो, तो नजारा कैसा होता है? बड़ा खूबसूरत सा होता है, मन खुशी से भर जाता है। तो ये लोगों को खुशी देती है, चेहरे पर मुस्कान लाती है। और ये कीड़ा
इसकी किसी को परवाह ही नहीं। तो परिवर्तन क्या दे सकता है? परिवर्तन यहां से यहां ला सकता है, कीड़े से तितली बना सकता है। जिंदगी आपकी है, चॉइस आपकी है, कीड़े की जिंदगी जीनी है, यह तितली बनना है। आज का सुपरमैन वही है जिसके पास अपना नेटवर्क है। जो एक्चुअल सुपरमैन होते हैं ना, वो कहानियों की बातें होती है। कोई एक व्यक्ति इतिहास बना दे, कोई एक व्यक्ति कोई बड़ा परिवर्तन ले आए, बड़ी क्रांति ले आए, ऐसा होता नहीं है। हाँ, शुरुआत एक व्यक्ति करता है और उसके बाद वो अपनी टीम बनाता है, वो अपना नेटवर्क बनाता है, और बड़ा परिवर्तन उस नेटवर्क की वजह से आता है, उस टीम की वजह से आता है। तो आज का सुपरमैन वही है जिसके पास नेटवर्क है, जिसके पास टीम है। अपनी मर्जी की जिंदगी वही जी पाएगा जिसके पास अपनी खुद की टीम है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जिसके पास टीम है, वही बड़ा नेटवर्क, वही व्यक्ति जीवन में खुशियां ले पाएगा, वही व्यक्ति सुपरमैन साबित होगा, वही व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करेगा। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आज आपको टीम बनाने का मौका मिल रहा है, नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है। और ये नेटवर्क इसका विस्फोट होने वाला है। तीसरे दौर की तरफ नेटवर्क मार्केटिंग तेजी से बढ़ रहा है। पहला दौर जब इसका बहुत भयंकर तरीके से विरोध हुआ, दूसरा दौर जब मिला जुला रूप रहा, जो भी चल रहा है, कोई हाँ बोलता है, कोई ना बोलता है, 10 से बात करते हैं, 1 हाँ बोलता है, 9 ना बोलते हैं, ये मिला जुला रूप है। लेकिन अगला जो दौर होगा, जो तीसरा दौर होगा, वहां पर नेटवर्क का विस्फोट होने वाला है। हिंदुस्तान अपने तीसरे दौर में प्रवेश करने जा रहा है, पर आने वाले कुछ ही सालों में यहां नेटवर्क का विस्फोट होने वाला है। तैयार हो जाइए। बाहर की दुनिया में लोग पैसा उड़ा के नेटवर्क बना रहे हैं। आप देखिए, जियो 2.5 लाख करोड़ लगा के मुकेश अंबानी ने जियो का सेटअप बैठाया और उसके बाद 1 साल तक फिर पैसा उड़ाया। लोगों को फ्री में दिया इंटरनेट, यस सर? फ्री में दिया। कितने पैसे लिए आपसे 1 साल भर तक? कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली फ्री। कॉलिंग फ्री, रोमिंग फ्री, इंटरनेट फ्री, मैसेज फ्री, डाटा फ्री, सब फ्री। क्यों? क्या उनका पैसा नहीं लग रहा था? उनका लग रहा था। आपको फ्री था क्योंकि उनको अपना नेटवर्क बनाना। लोग पैसा उड़ा के, इस बात को बड़े ध्यान से समझना, और ये बात समझ में आ गई तो आज की पूरी बात समझ में आ जाएगी, और उसके बाद जीवन में कोई आपको नेगेटिव नहीं कर पाएगा। इस बात का मैं आपको चैलेंज देता हूं। कोई नेगेटिव नहीं, कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई भी तकलीफ आ जाए, कोई आपको नेगेटिव नहीं कर पाएगा। ये बात समझ में आ गई। आप देखिए, गोआईबीबो होटल बुकिंग की एक साइट है। मुझे याद है कि जब ये साइट शुरू हुई तो मैंने इसमें कई होटल, 5 स्टार होटल फ्री में बुक कराए। आज पीआर जी भी हैं, इन्होंने भी बहुत फायदा लिया, हम सबने बहुत इसको एंजॉय किया। कई होटल फ्री में बुक कराए, कई होटल आधी कीमत पर बुक कराए, कई होटल कीमत 10% कीमत पर बुक कराए। यानी होटल का रूम है 5,000 का, हमने बुक कराया 500 रुपए में। तो कई रूम फ्री में, कई रूम इस तरीके से। तो मैंने होटल वाले से पूछा कि भाई आप इतने सस्ते में रूम देते कैसे हैं? उसने कहा हम तो कोई सस्ते में नहीं देते, हम तो पूरा पैसा लेते हैं। तो मैंने कहा फिर हम तो इतना ही पेमेंट कर रहे हैं, या हमको तो फ्री में मिल रहा है, या हम तो 500 पेमेंट कर रहे हैं। बोले वो आपका और गोआईबीबो के बीच का मैटर है। बोले वो आपका और गोआईबीबो के बीच का मैटर है। हमको तो गोआईबीबो से पूरा पैसा मिलता है, वो आपको किस रेट में बेच रहे वो उनकी प्रॉब्लम, उनकी टेंशन, हमको मतलब ही नहीं उससे। इट मीन्स कि गोआईबीबो वो कंट्रीब्यूशन अपनी जेब से दे रही थी। लोग पैसा उड़ा के नेटवर्क बना रहे हैं। उसका फायदा क्या हुआ गोआईबीबो का? उसने मुझे अपना लॉयल कस्टमर बना लिया। आज भी मैं होटल बुक करता हूं, आज उतना डिस्काउंट नहीं मिलता, बट मुझे लगता है कि सब सुविधाजनक है। होटल के अंदर की फोटोज भी दिख जाती है, वहां नई जगह पे जाके क्या मालूम कौन सा होटल कैसा है, तो यहां पर देख लो, उसकी रेटिंग देख लो, रिव्यूज देख लो और बुक करा लो। इजी है, डिस्काउंट मिले ना मिले, अब आदत हो गई उसकी। तो शुरू में डिस्काउंट देकर उन्होंने मुझे अपना लॉयल कस्टमर बना लिया, और ऐसे कई लॉयल कस्टमर्स का उन्होंने एक नेटवर्क बना लिया, जिसकी वजह से वो आज पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक नेटवर्क है। और आज का सुपरमैन वही है जिसके पास अपना नेटवर्क। ध्यान से समझिए चीज को। पेटीएम आज हर जगह पर, सब्जी ठेले में, चाय ठेले में 10 रुपए भी पेमेंट करना है तो आप पेटीएम का स्कैनिंग का वो लगा होता है लोगो, आप स्कैन कीजिए QR कोड और पेमेंट कीजिए।
शुरू में मुझे याद है कि जब मैंने पेटीएम यूज किया, उस समय तक मेरे जान पहचान में किसी ने भी यूज करना शुरू नहीं किया था। तो जब मैंने यूज किया तो प्रोडक्ट भी मिलते थे पेटीएम की वेबसाइट पे, तो मैंने 250-300 रुपए का हेडफोन 5-5 रुपए में मंगाया है, 5 रुपए में घर पहुंच के, यानी कोरियर खर्चा ही 5 रुपए से ज्यादा आता होगा। 5 रुपए में घर पहुंच के, कोई कोरियर चार्जेस नहीं। इवन किसी को पैसा ट्रांसफर करता था तो अगर मैंने 1000 रुपए ट्रांसफर किया तो 150 रुपए मुझे वापस आता था, 150 रुपया। यानी मैं किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं, बदले में पैसा मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में गया, पेटीएम को सब क्या मिला, 150 रुपए पेटीएम ने वापस कर दिए मुझे। क्या किया ये करके पेटीएम ने? अपनी जेब से पैसा लगाया, पैसा उड़ाया, क्या किया, मुझे अपना लॉयल कस्टमर बना लिया। आज मुझे उतना रिटर्न वापस नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं पेटीएम यूज करता हूं, धड़ल्ले से यूज करता हूं। तो पेटीएम के पास मेरे जैसे लॉयल कस्टमर्स का एक क्या बन गया, नेटवर्क। ओला उबेर, मुझे याद है कि जब शुरुआती दौर में ये शुरू हुआ था तो हमने कई राइड्स फ्री में लिए। 600 रुपए का फ्री बैलेंस आता था, पीआरजी भी थे, बिरवाड़ा, दिल्ली, कई जगह पे हमने यूज किया। 600 रुपए का फ्री बैलेंस आता था और उस 600 रुपए में हमने कितनी राइड्स फ्री ली। तो मैंने टैक्सी वाले से एक दिन पूछा, मैंने कहा यार तुम फ्री में कैसे राइड करवाते हो? उसने कहा हम थोड़ी फ्री में करवाते हैं। तो मैंने कहा फिर? बोले साहब हमको तो कंपनी पैसा देती है, वो आपको कितने में करवा रही है वो आप जाने, हमको तो फ्री में दे रही है। तो पैसा उड़ाया उन्होंने। क्या मिला उनको बदले में? कि मेरे मोबाइल पे आज भी ओला का और उबेर का ऐप है और मुझे जब भी कहीं पर जाना होता है तो मैं उससे टैक्सी मंगा लेता हूं। मुझे मालूम है सब बहुत इजी पड़ता है, सुविधाजनक है। आज डिस्काउंट नहीं मिलता लेकिन कोई बात नहीं, सुविधाजनक है। एसी कार आ जाती है, मोबाइल से बुक करने से घर पे आ जाती है और घर से लेके चली जाती है, जहां पहुंचाना वहां पहुंचा देती है। बाहर की दुनिया में इस बात को समझिए, ये बात समझ में आ गई तो नेटवर्क समझ में आ जाएगा। बाहर की दुनिया में लोग पैसा उड़ा के नेटवर्क बना रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में हम पैसा कमा के नेटवर्क बना रहे हैं। हम यहां पर पैसा कमा रहे हैं और साथ में हमारा नेटवर्क बन रहा है। वो लोग लाखों करोड़ों रुपया लगा रहे हैं नेटवर्क बनाने के लिए और हमको वो मौका है बिना पैसा लगाए, बल्कि पैसा साथ साथ कमा भी रहे हैं, साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। ये वाटर पार्क में हम घूम फिर भी रहे हैं, सब कुछ करते हुए नेटवर्क बना रहे हैं, जिस नेटवर्क का फायदा हमें कई पीढ़ियों तक मिलने वाला है। तो अगर थोड़ी बड़ी तकलीफ आए तो रुक जाना चाहिए? नो। परेशानियां आए तो रुक जाना चाहिए? छोटी मोटी दिक्कतें आए तो रुक जाना चाहिए? अरे छोटी मोटी नहीं, मोटी मोटी भी आए तो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि नेटवर्क बनाने का मौका आसानी से नहीं मिलता था। एक आम आदमी के लिए नेटवर्क बनाने का मौका बाजार में कहीं मौजूद नहीं है। हेलो, वो केवल नेटवर्क मार्केटिंग में है, केवल नेटवर्क मार्केटिंग में है। अपने लिए एक बार तालियां बजानी चाहिए और अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, अपनी एक बार पीठ झूठ दीजिए हाथ को और अपने आप को बोलिए शाबाश शाबाश। क्या डिसीजन लिया है? बोलो क्या डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया? लोग पैसा उड़ा के नेटवर्क बना रहे हैं और हम पैसा कमा के नेटवर्क बना रहे हैं। जोर डाटा नहीं होता। 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग का बोलबाला होगा, यानी लड़की का पिता अपनी लड़की की शादी के लिए भी कोई टेक्निकल अचीवर ढूंढता नजर आएगा। जब मेरी शादी हुई थी और मेरी शादी के पहले भी जो हालात थे, वो तो हमारी शादी आश्रम में मीटिंग में आना जाना हुआ, पहचान हुई हो गई। श्याम सर की भी वो हमारे पुराने परिवार के रिश्ते नातों की वजह से, उनके लिंक की वजह से हो गई। मेरी शादी के तो साथ मामला बड़ा कठिन ही लग रहा था, क्योंकि उस समय नेटवर्कर बोलने से लोग पूछते थे, कोई पूछे कि भी आप क्या करते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। नहीं ठीक है, वो तो अच्छा, और क्या करते हैं? अरे नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा क्या करते हैं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को कोई काम तो मानता ही नहीं था। इसको तो पार्ट टाइम साइट, ठीक है, जब तक आ गया शौक से कर रहे हैं। जैसे शेयर मार्केट में शौक से पैसा लगाते हैं ना, तो यहां भी ऐसा लोगों को लगता है कि सब शौक से कर रहा है, बंदा थोड़ा एंजॉय कर रहा है, ठीक है कर ले दो जब तक इसका मन करे, फिर करना तो परमानेंट काम ही है। तो और क्या करते हैं? तो हमने कहा फुल टाइम नेटवर्क करते हैं। तो बोले मामला गड़बड़ है, ये लड़का ठीक नहीं है।
तो शादी के वादे पड़ गए थे। लेकिन आपको ये बता दूं कि वो दौर धीरे धीरे गुजर रहा है। अमेरिका और कनाडा जो नेटवर्क मार्केटिंग के जनक देश माने जाते हैं, वहां भी नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआती दौर में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। चारों तरफ से हमले हुए, मीडिया में, पेपर में इसके विरोध में बयान जारी हुए और इसको गलत साबित करने का प्रयास किया जाने लगा। लेकिन 1980 के दशक में जब जॉब सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी जिसके वादे बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट किया करती थी, जब ये गुजरे जमाने की बात साबित होने लगे, जब लोगों को मालूम पड़ गया कि ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है, अब कोई सिक्योरिटी वाली जैसी चीज इन नौकरियों में रही नहीं है, तब अमेरिकियों को अपनी लाइफस्टाइल को बचाए रखने के लिए, अपनी इनकम को बनाए रखने के लिए किसी दूसरे विकल्प की जरूरत महसूस हुई जो उनको ज्यादा सुरक्षित आमदनी दे सके। कनाडा में भी 80 के दशक के आखिर में जब मंदी का दौर आया, कई व्यापार तबाह और बर्बाद हो गए, कई नौकरियां लोगों की चली गई, उस वक्त उन्हें अपने इनकम को बनाए रखने के लिए किसी दूसरे विकल्प की जरूरत महसूस हुई। और यही वो वक्त था जब दोनों ही देशों में नेटवर्क मार्केटिंग को एक मजबूत कैरियर ऑप्शन के रूप में देखा जाने लगा और यहीं से वहां पर सामाजिक मान्यता मिलने की शुरुआत हुई नेटवर्क मार्केटिंग को। तो जो दौर वहां उस वक्त आया था, वही दौर अगले कुछ सालों में आने जा रहा है हमारे हिंदुस्तान में। यानी 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग का बोलबाला होगा। क्या आप तैयार हैं? अपनी टीम के साथ 2037 जिस तरीके से हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो कर रहा है, 2037 तक हिंदुस्तान नेटवर्क मार्केटिंग में वर्ल्ड में नंबर 1 होगा। आज 20-22 हजार करोड़ की इंडस्ट्री है, 2037 तक नंबर 1। अमेरिका नंबर 1 है, लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास का टर्नओवर है, वहां पर भी बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। तो मे भी अगले 16 सालों में वहां पर बिजनेस ज्यादा नहीं भी तो डबल तो होगा ही, कम से कम 3 लाख का 6 लाख करोड़ होगा। भारत में आज 20-22 हजार करोड़ है और भारत को नंबर 1 बनना है, यानी उस समय 6 लाख करोड़ जो अमेरिका का होगा उससे ज्यादा हमारा होना चाहिए। यानी 20-22 हजार करोड़ की इंडस्ट्री अगले 16 सालों में 6 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होगी, यानी 30 गुना ग्रोथ आने वाली है इस बिजनेस में। आप सोचिए आने वाले वक्त में माहौल क्या होगा। नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और नए नए टाइप्स होते जाएंगे। आपका व्यापार बढ़ेगा आपके लीडरशिप के आकार से। जितनी आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, उतना आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। बिजनेस के ग्रोथ करने से, इंडस्ट्री के ग्रोथ करने से एक एडवांटेज मिलेगा, मगर वो कामयाबी की गारंटी नहीं देगा। कोई ऐसा भी होगा जो आज अंदर ही अंदर सुलग रहा होगा अपने लीडरशिप के आकार को बड़ा करने के लिए, जो मानसिक तैयारी कर रहा होगा अपनी जिंदगी को 180 डिग्री के एंगल से चेंज करने के लिए, और आने वाले 5 साल में वो हिंदुस्तान का नंबर 1 लीडर बन सकता है। आई डोंट नो, रियली आई डोंट नो कि वो आप में से कौन होगा, बट कोई तो होगा, कोई तो होगा। केवल आप जानते हैं कि वो कौन होगा, केवल आप, केवल आप। मैं जब अपने घर में गमले में बीज लगाता हूं, तो शुरू में सब्जी के पौधे लगाने के लिए उसके बीज को लगाना पड़ता है छोटे गमले में। एक साथ 10-12 बीज लगाते हैं, फिर जब वो पौधे बनते हैं तो उसको निकालकर किसी बड़े गमले में लगाते हैं। तो मैं जब वो बीज लगाता हूं 10-12 बीज एक गमले के अंदर में, उसमें से कुछ बीज तो उगते ही नहीं, नष्ट हो जाते हैं, वो अंदर अंदर सड़ जाते हैं। कुछ उगते हैं, छोटा संकुर निकलता है, फिर खत्म हो जाते हैं। कुछ उगते हैं, छोटा सा पौधा बनता है, फिर मर जाते हैं। कुछ उगते हैं, बड़े होते हैं, फिर कोई बीमारी लगती है, फिर मर जाते हैं। कुछ उगते हैं, बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं और फल देना शुरू कर देते हैं। मिट्टी वही है, माहौल वही है, पानी में सबको बराबर देता हूं, खाद भी सबको बराबर देता हूं, देखभाल सबकी बराबर करता हूं, मगर कुछ उगते ही नहीं हैं, कुछ बड़े पेड़ बन जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लीडरशिप। आपके
आपके अंदर कितनी भूख है अपनी लीडरशिप को डेवलप करने के लिए, आपके अंदर कामयाबी की कितनी ज्यादा आग है, तो उसमें सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है, सबके लिए समान करियर ऑप्शंस हैं। गरीब हो, अमीर हो, गांव का हो, शहर का हो, पढ़ा लिखा, कोई नहीं पूछेगा आपसे, कोई नहीं पूछेगा कि आपकी जात क्या है, आपसे कोई नहीं पूछेगा आपकी औकात क्या है, आपसे कोई नहीं पूछेगा आपका धर्म क्या है, आपसे कोई नहीं पूछेगा आपकी उम्र क्या है। 18 से ऊपर है उसके ऊपर कितना भी हो चलेगा, 18 से नीचे भारत का संविधान इजाजत नहीं देता, 18 से ऊपर कितना भी हो चलेगा। कोई नहीं पूछेगा महिला है पुरुष है, कोई नहीं पूछेगा आप गांव के हैं शहर के हैं, कोई नहीं पूछेगा पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, कोई नहीं पूछेगा पहले से अनुभव है या नहीं है। अगर आपके अंदर तमन्ना है आगे बढ़ने की तो मौका सबके लिए बराबर है।